हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका कोच सर और बीए कोच सर चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है बेटा, तो आज मैं आपके लिए जो हमारा गैलेक्सी जो हमने कल आधा कर लिया था और आधा रहता था, ठीक है बेटा, आज मैं उसको पूरा करूँगा। ठीक है, तो यदि आपने हमारे बीए कोच सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं, हम काम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, बातों पर फोकस नहीं करता। यदि आपको बातें देखनी है तो आप किसी और प्लेटफॉर्म पर जाकर सुन सकते हो। ठीक है बेटा, तो अब हम शुरू करते हैं। तो बेटा हमारे पास क्या है, ठीक है बेटा, M13 ग्लोब क्लस्टर। ठीक है बेटा, M13 की जब बात करेंगे हम, ठीक है, किसकी बात करेंगे, M13 की जब हम बात करेंगे तो जो ग्लोब, ठीक है बेटा, जो ग्लोब क्लस्टर उत्तरी गोलार्ध में दिखने वाला सर्वाधिक तारों का पुंज है। ठीक है, जो आपको पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा, ठीक है, किस गोलार्ध में या किस वो उसमें आपको संख्या पूछ ले जिसमें तारों का पुंज पाया जाता है, तो वो बेटा है M13 के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, जो पृथ्वी से 22,500 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है बेटा, जो पृथ्वी से कितना दूर है, जो पृथ्वी से 22,500 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, एस्ट्रोमेडा आकाशगंगा हमारी, ठीक है बेटा, हमारी आकाशगंगाओं के सर्वाधिक पास स्थित आकाशगंगा है, जो पृथ्वी से 2.2 मिलियन, ठीक है बेटा, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। इसमें बेटा लगभग 200 मिलियन तारे हैं। इसमें लगभग बेटा कितने मिलियन तारे हैं, तो इसमें 200 मिलियन तारे जो विराजमान यानी कि स्थित हैं। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, इसके केंद्र इसके बाद है बेटा मंदकानी। ठीक है बेटा, आकाशगंगा की नाभि का व्यास, ठीक है बेटा, यदि आपको पूछ लिया जाए जो आकाशगंगा है उसकी नाभि का जो व्यास है, ठीक है बेटा, वो कितना है, तो वो है बेटा 16,000 प्रकाश वर्ष है, यानी कि 16,000 प्रकाश वर्ष है बेटा। ठीक है बेटा, उसके बाद इसके केंद्र से, ठीक है बेटा, जो इसका केंद्र है उससे 3200 प्रकाश वर्ष की दूरी पर, उसकी जो 3200, ठीक है बेटा, जो प्रकाश वर्ष की दूरी है, ठीक है, दूरी पर सौरमंडल, ठीक है बेटा, सौरमंडल का केंद्र सूर्य पर स्थित है। जो सौरमंडल का केंद्र है ना, वो सूर्य पर स्थित है। इसको दोबारा देखते हैं। ठीक है बेटा, देखो, इसके केंद्र से, ठीक है बेटा, किसका केंद्र, ठीक है बेटा, जो हम पढ़ रहे हैं नाभि आकाशगंगा, उसका जो केंद्र है, ठीक है बेटा, उससे 3200 प्रकाश वर्ष की दूरी पर, उसकी जो 3200 प्रकाश वर्ष की दूरी पर क्या है, सौरमंडल का केंद्र यानी कि सूर्य पर स्थित है। ठीक है बेटा, इसको अपने ध्यान रखना है। उसके बाद है बेटा सूर्य 250 किलोमीटर यानी कि 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, ठीक है बेटा, क्या है बेटा, जो सूर्य है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, ठीक है बेटा, 25 करोड़ वर्ष में, ठीक है, 25 करोड़ वर्ष में मंदकानी के नाभिक, ठीक है, का एक परिक्रमा पूरा करता है। यानी कि यहाँ पर क्या बात हो रही है बेटा, ठीक है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से, ठीक है बेटा, 25 करोड़ वर्ष में जो मंदकानी है, ठीक है बेटा, क्या है, मंदकानी की जो नाभि है, ठीक है बेटा, उसकी क्या हो रही है, उसकी जो हम कह सकते हैं परिक्रमा, यानी कि उसका जो एक पूरा चक्कर पूरा कर रही है। ठीक है बेटा, इसी अवधि को बेटा क्या बोला जाता है, इसी अवधि को बोला बेटा ब्रह्मांड वर्ष बोला कहते हैं, यानी कि ब्राह्मण वर्ष इसी को कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे बात सम। उसके बाद है बेटा दुग्ध, ठीक है, मखेला के नीचे दाहिने, जो हमने क्या पढ़ा है बेटा, जो मखेला मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है, उसके नीचे यानी कि दाहिनी तरफ, ठीक है बेटा, दाहिनी तरफ, ठीक है बेटा, 2 चमकीले बिंदु हैं, यानी कि कितने चमकीले बिंदु हैं बेटा, 2। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है बेटा, जो है दुग्ध मखेला अथवा आकाशगंगा प्राय अधिक विशिष्ट होती हैं। यानी कि एक तो है दक्षिणी गोलार्ध में है क्या बेटा, दुग्ध, ठीक है बेटा, मखेला तथा आकाश गंगा है। ठीक है बेटा, और यद्यपि कुछ भागों में, ठीक है, अंतरकाय, ठीक है बेटा, धूल के घने मेघों से ढकी रहती है। यानी कि उसका जो कुछ हिस्सा है बेटा, वो क्या है, धूल के कणों या मेघों बादलों से वो ढका रहता है। ठीक है बेटा, जो उपग्रह आकाशगंगाएं कहलाती है, जो बेटा क्या है, उपग्रह या आकाशगंगाएं
कहलाती हैं। ठीक है बेटा, और ये देखो बेटा, ठीक है, और जे पृथ्वी से, ठीक है बेटा, 1,80,000 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है बेटा, आपको जो गैलेक्सी के बारे में बेटा संपूर्ण है जो जानकारी आपको तक पहुंच गई होगी। ठीक है, जो मैंने बेटा आपको बताने की कोशिश की है वो आप समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, साथ के साथ मैं हर रोज बोलता हूं आप एक नोटबुक निकालो और उसमें आप उतारते जाना। ठीक है, ऐसा मटेरियल आपको कहीं भी नहीं मिल सकता, वो भी एक साथ। ठीक है बेटा, क्योंकि आपको अगर बुक्स लेनी है तो लाखों बुक्स पड़ी हैं, आप उनको उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, ठीक है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा, जो तारे का जन्म और मृत्यु। ठीक है बेटा, जो तारा है उसका जन्म किस प्रकार से हुआ, ठीक है, और उसकी जो मृत्यु है वो कैसे होती है। ठीक है बेटा, तो इसे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो देखो, प्रकाशवान तथा प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है बेटा, वे तारा किसे कहते हैं, तो तारा किसे कहते हैं, तो देखो बेटा तारा किसे कहते हैं। ठीक है, जो प्रकाश, ठीक है, प्रकाशवान तथा प्रकाश उत्कर्ण, जो प्रकाश उत्पन्न करता है ना बेटा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे देखो बेटा, आकाश गंगा के घूर्णन से, ठीक है, ब्रह्मांडीय गैसों का, ठीक है, मेघ प्रभावित होता है। ठीक है बेटा, जब आकाश गंगा में, ठीक है बेटा, घूर्णन से जो ब्रह्मांडीय गैसें हैं उनका, गैसों का जो मेघ प्रभावित होता है। ठीक है बेटा, ठीक है, परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है बेटा, परस्पर जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में नाभिकीय संचलन शुरू होता है। ठीक है बेटा, जो उनका संचलन है बेटा वो क्या होता है, शुरू होता है। ठीक है, तथा हाइड्रोजन और हीलियम में परिवर्तित होता रहता है। ठीक है बेटा, दो गैसें आ रही हैं जिनका आपने नाम याद रखना, एक तो है हीलियम और दूसरा है बेटा हाइड्रोजन। ठीक है, होता रहता है, परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया में बहुत मात्रा में ताप, ठीक है बेटा, जो इस ये प्रक्रिया है ना, इसमें बहुत मात्रा में ताप एवं प्रकाश, ठीक है बेटा, ताप और प्रकाश ये बेटा उत्पन्न होता है और फलस्वरूप तारों का निर्माण होता है। और इस विधि के द्वारा बेटा क्या होता है, तारों का निर्माण होता है, और इन्हें आद तारा कहा जाता है। ठीक है बेटा, और इन्हें ही बेटा क्या है, आद तारा कहा जाता है। ठीक है बेटा, इसका तापमान लगभग 100 के होता है। ठीक है बेटा, इसका तापमान है ना बेटा वो लगभग 100 के होता है। ठीक है बेटा, तो अब देखो बेटा क्या है, सबसे पहले तो जो तारा क्या होता है, यानी कि जिसमें प्रकाश होता है उसे तारा कहते हैं। ठीक है बेटा, फिर दो गैसें आ रही हैं। ठीक है बेटा, जब उनमें परिवर्तन आता है तो उसमें क्या है, तारों का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, ठीक है, उसी को आद तारा कहते हैं। उसके बाद दीर्घकाल तक नाभिकीय संचलन की प्रक्रिया के बाद हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है। ठीक है बेटा, जब ये प्रोसेस चलता रहता है तो उसके चलने के बाद जो हाइड्रोजन है ना बेटा वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, और जिसके फलस्वरूप, ठीक है, बहिर्भागी फल समाप्त हो जाता है। ठीक है, जो उनका जो बाहरी क्षेत्र है ना या उनका बाहरी एक्टिविटी है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है बेटा, जिसके फलस्वरूप तारा का बाहरी भाग फूलने एवं लाल होने लगता है। ठीक है बेटा, जिसके कारण जो तारे का बाहरला भाग है ना बेटा वो फूलने व लाल होने लगता है, और इस अवस्था में प्राप्त तारे की, ठीक है बेटा, रक्तदान कहते हैं। ठीक है बेटा, रक्तदानव कहते हैं। ठीक है बेटा, और इस अवस्था को क्या कहते हैं, ठीक है बेटा, रक्तदानव कहते हैं। ठीक है बेटा, जब सूर्य का जो भाग है वो फूलने व लाल होने लग जाता है। उसके बाद है बेटा तारे का केंद्र अत्यधिक गर्म होता है। ठीक है बेटा, जो तारा होता है ना उसका जो केंद्र है ना बेटा वो बहुत अत्यधिक की क्या होता है बेटा, वो गर्म होता है। ठीक है बेटा, आपको ध्यान में रखना है, जिससे हीलियम कार्बन में परिवर्तित, जिसके कारण बेटा जो क्या है हीलियम है ना वो कार्बन में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि कार्बन में बदल जाती है। ठीक है बेटा, और जह कार्बन भारी पदार्थ, ठीक है बेटा, जह कार्बन भारी पदार्थ जैसे लोहे में परिवर्तित हो जाती है, और वह कार्बन बेटा फिर किसी में परिवर्तित हो जाती है, लोहे में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है बेटा, आपको ध्यान में रखना है। परिणाम स्वरूप क्या होता है बेटा, केंद्र में नाभिकीय संचलन में ऊर्जा,
ठीक है, उत्पन्न होना समाप्त हो जाता है। उसके बाद बेटा जो नाभिकीय में है, ठीक है बेटा, जो ऊर्जा है वो उत्पन्न के होनी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है। ठीक है बेटा। और इसी कारण में तीव्रता विस्फोट होता है, और इसी कारण बेटा जो तीव्रता के कारण जो विस्फोट होता है, ठीक है, विस्फोट यानी कि वो ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, और जिसे, ठीक है, सुपरनोवा कहते हैं, यानी कि कैसे क्या कहते हैं बेटा, सुपरनोवा कहते हैं। ठीक है बेटा। तो मैं आशा करता हूं कि आप, ठीक है, तारे का जन्म और तारे का मृत्यु के बारे में आपने भली भांति समझ लिया होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि जे कॉन्सेप्ट आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कराता चल रहा हूँ। ठीक है बेटा। तो आगे हमारा जो अगला टॉपिक आएगा, ठीक है, उसको हम शुरू करते हैं।